फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के अंदर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। आप सबको पता है डिप्लोमा के जो एग्जाम है तो नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर देख के आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइम देख सकते हो, 3 आवर्स का टाइम है। मैक्सिमम मार्क कितना है तो 80 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। अब देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज। अब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने की वजह से कौन से डिसीज यहाँ पर कॉज हो सकता है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। आप देख लीजिए सेकंड आता है नेम ऑफ द डिसीज ड्यू टू द इफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग। नेम ऑफ डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग। दो इस डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज यहाँ पर ऑकर होता है उसके नेम यहाँ पर आपको लिखना है। सी देख लीजिए राइट कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंटिव ऑफ। डी देख लीजिए राइट अबाउट मैरामस एंड गोइटर के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ, तो इसके IUDS क्या होता है, HIV क्या होता है, उसके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखने हैं। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए होगा। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर रिपीट भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको यहाँ पर गेस करना है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको गेस हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है एग्जाम में। तो डिफाइन हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। डिस्कस द वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ विथ एग्जाम्पल। बी देख लीजिए व्हाट इज मीन बाय मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, हाउ इट्स इंप्रूव, और उसे इंप्रूव कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। आप देख लीजिए सी डिफाइन बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है। 7 मार्क के लिए पूछा है, तो बहुत ही थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा सी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। ये ऐसा नहीं कि एक पेज लिख लिया और आ गया, ऐसा नहीं, आपको टोटल पॉइंट वहाँ पर कवर करना है। एक पेज के अंदर आप कवर कर लीजिए, लेकिन टोटल पॉइंट कवर कर लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है राइट डाउन एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डिस्कस द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। बी देख लीजिए डिफाइन इम्यूनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनिटी का। और यहाँ पर बैलेंस डाइट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम के अंदर दिखते रहते हैं, हर एक एग्जाम जो होती है हमारी क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर होते रहते हैं। तो आपको इस 2 क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ड्यू द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बीच का डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखना है। सी देख लीजिए डिस्कस द मेन सोर्स एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आप देख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू, कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। डर्मेटोग्राफी क्या होता है, डर्मियोग्राफी क्या होता है, एंड गिव द वेरियस स्टेजेस ऑफ डर्मियोग्राफी साइकिल। और डर्मियोग्राफी साइकिल भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करने है, उसके बारे में लिखना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डर्मियोग्राफी। बी देख लीजिए राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या वो यहाँ पर आपको लिखना है। आल्सो डिस्क्राइब कॉजेज बिहाइंड हाई पॉपुलेशन इन इंडिया। सी देख लीजिए डिफाइन सीवेज। तो सीवेज की डेफिनेशन लिखना है। हाउ टू ट्रीट सीवेज, आप सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्क्राइब एनी 1 मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट। तो सीवेज के ट्रीटमेंट की कोई भी 1 मेथड यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सीवेज का। देख लीजिए इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बने हैं, उसकी डेफिनेशन, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसे कौन सी भी एक मेथड्स यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। डिस्क्राइब एनी 2 स्टेनिंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बी देख लीजिए ड्रॉ वेट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की यहाँ पर आपको डायग्राम निकालनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको नोट्स भी लिख दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ उसकी डायग्राम पूछी गई तो आपको सिर्फ डायग्राम निकालना है। सी देख लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। अब देख लीजिए स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन के कोई भी 2 मेथड्स यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, सिंपल है, वहाँ पर फर्स्ट एड की डेफिनेशन लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, उसके अंदर
कई बार एग्जाम में रिपीट पूछा गया है पॉल्यूशन का क्वेश्चन। डिस्कस द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। राइट अबाउट एयर बॉर्न डिसीज विथ एयर प्योरिफिकेशन मेथड्स। बी देख लीजिए कौन पॉजिटिव एजेंट, अब पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ड्यूरेशन क्या होता है उसका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया का जो प्रिवेंशन कैसे किया जाता है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। आप देख लीजिए सी नंबर का, रोल ऑफ फार्मासिस्ट प्रेजेंट एकेडमिक सिनारियोज, तो अभी जो पेडेमिक हुआ था यानी कि जो कोविड-19 हुआ था तो उसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या था, उसका सिनारियो क्या था, वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है फ्रेंड्स। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको इसका स्टडी करना होता है। ओके, तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।